हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सनशाइन स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 6 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 के द हिंदू एवं पीआईबी के तहत चर्चा में रहे कुछ टॉपिक, जिन पर हम प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। सही कार्य करने के लिए हर समय सही होता है, ये हमारा आज का कोट है। सही समय के लिए, सही कार्य करने के लिए हर समय सही होता है। सही समय कार्य करने के लिए हर समय सही होता है। जिस भी समय हमारा कार्य सही हो जाता है, उस कार्य के लिए वह है सही समय है। आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत की पहली व्यावसायिक एलपीजी किस राज्य ने शुरू की है? हाल ही में चर्चित भारत की पहली व्यावसायिक एलपीजी किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका सही जवाब देखेंगे हम। इसका सही जवाब है केरल। हाल ही में केरल राज्य ने एलपीजी, व्यावसायिक एलपीजी शुरू की है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन के हुवेई एंड जेडटीई के 5G नेटवर्क को किस देश ने हटा दिया है? वह कौन सा देश है जिसने वी कुछ भी पढ़ सकते हैं, HUAWEI एंड ZTE के 5G नेटवर्क को किस देश ने हटा दिया है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पाकिस्तान। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या पाकिस्तान। इसका सही जवाब देखेंगे हम। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध कुछ ख़राब चल रहे हैं। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने हुवेई एंड जेडटीई के 5G नेटवर्क को अपने यहाँ से बैन कर दिया है। इसी का रिटेलियन में चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया के 4 मीट प्लांटों को बंद कर दिया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने 4 मीट प्लांटों को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बंद कर दिया है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए ब्रिटिश कोलंबिया किस महाद्वीप का देश है? ब्रिटिश कोलंबिया किस महाद्वीप का देश है? ऑप्शन है एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन फिर से सुनेंगे, एशिया, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। इसमें से वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया स्थित है? इसका सही जवाब है घ, उत्तरी अमेरिका। इसको यूरोप से कनेक्ट मत करके देख लेना, ब्रिटिश यूरोप में, लेकिन ये उस महाद्वीप से संबंधित नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका का देश है। आइए कुछ जानते हैं महाद्वीपों के बारे में। कितने महाद्वीप हैं, कौन कौन से हैं, नाम क्या क्या है, देखेंगे हम। एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पहला, दूसरा, तीसरा यूरोप, चौथा अफ्रीका है, पांचवा एशिया है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है, सातवां अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है। अंटार्कटिका के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
अंटार्कटिका के अंदर आर्कटिक और अंटार्कटिका दोनों शामिल हैं। ये महाद्वीप हैं, एक बार फिर से सुनेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही जवाब रहेगा घ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही हम्पी जो विजयनगर की राजधानी थी किस नदी बेसिन में है? ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, तुंगभद्रा बेसिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तुंगभद्रा बेसिन। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, जहाँ विजय विट्ठल मंदिर है। जो कर्नाटक है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विजय विट्ठल मंदिर है। हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। पहले जो हम्पी थी वो विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही कोयला खनन किस राज्य में नहीं है? कोयला खनन से संबंधित हम ऑप्शन देखेंगे, किस राज्य में कोयला खनन नहीं होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। इसका सही जवाब है नहीं को देखेंगे हम, नहीं का सही जवाब देखना है। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कोयला खनन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में देखेंगे हम, मध्य प्रदेश में सिंगरौली खान है, सिंगरौली। उड़ीसा में तालचेर खान है, उड़ीसा की तालचेर खान। और तमिलनाडु की नैवेली खान है, तमिलनाडु की नैवेली, नैवेली, तमिलनाडु की नैवेली खान है। उत्तर प्रदेश में खनन नहीं होता है, तो इसका सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होकर कितनी हो गई है? ये एकदम मोस्ट करंट का टॉपिक है। जो हिमालय की अभी अभी जो सर्वे हुआ है उसमें हिमालय की ऊंचाई का आकलन किया गया है। पहले इसकी कितनी थी जानेंगे हम। पहले इसकी ऊंचाई कितनी थी, अब बढ़ कर के ऊंचाई कितनी हो गई है, कितने मीटर ऊंचाई में वृद्धि हुई है, ये सारे तथ्य जानेंगे। पहले देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन है हमारे 8848 मीटर, 8885 मीटर, 8848.86 मीटर या घ इनमें से कोई नहीं। देखो हाल की जो हालिया रिपोर्ट है उसके आधार पर हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होकर 8848.86 मीटर हो गई है। इसका घ सही है। जो 88 पहले इसकी ऊंचाई 8848 मीटर थी, 8848 मीटर थी। ये सर्वे जो पहला सर्वे था जो 1954 में किया गया था। दूसरे सर्वे के अनुसार जो 2020 में हुआ है, 2020 में हुआ है, उसके अनुसार 0.86 मीटर, 0.86 मीटर की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। 86 की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए दिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? दिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, उत्तराखंड, मेघालय, बिहार या असम। उत्तराखंड, मेघालय, बिहार या असम। इसका सही जवाब है असम। जो दिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क है वह असम में स्थित है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इको ब्रिज
का निर्माण किस राज्य में किया गया है? इको ब्रिज, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या आगे, किस राज्य में किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड, ख। इको ब्रिज का निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया गया है। यह रेंगने वाले एवं जानवरों के जीवन की रक्षा के लिए है। जो हाईवे, जो बड़े बड़े 6 लेन या 8 लेन हाईवे निकलते हैं, उसके वजह या तो अंडर ग्राउंड पुल बनाया जाता है या ओवर ब्रिज बनाया जाता है जो उसके लेवल में होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो जो जीव होती हैं वो अपने हैबिटेट से दूसरी जगह, उनके लिए हैबिटेट में कमी आती है तो उसे अपने दूसरे आवास पे पहुंचने के लिए होता है। अभी अभी देखा था कि जो कुछ हाथियों की डेथ हुई थी। जो बड़े बड़े हाईवे होते हैं उनको क्रॉस करने में दिक्कत आती है और वो किसी न किसी वाहन से टकरा के वो अपनी जान गंवा देते हैं, तो उसमें ये लाभकारी रहेगा। ये बड़े रनवों पर बनाया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला राज्य जो रासायनिक खाद के बिना फसल उगा रहा है, वह कौन सा राज्य है जो बिना रासायनिक खाद के फसल उगाई जा रही है? वह राज्य है, आइए चलते हैं हम देखते हैं ऑप्शन क्या हैं। बिहार, असम, गुजरात या सिक्किम? देखिए इसका सही जवाब है सिक्किम। ऐसा भारत का अगर इसमें पहला है, भारत का पहला, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है जो भारत का पहला है। इसका मतलब इससे पहले अभी कोई राज्य ऐसा नहीं हुआ जो बिना रासायनिक खाद के फसल उगा रहा हो। तो ये भारत का पहला रासायनिक खाद रहित फसल उगाने वाला राज्य बना है सिक्किम। आइए चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? भारत के वे शहर जिनको हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है वे हैं, ऑप्शन देखे हैं, ग्वालियर, ओरछा, आगरा, पटना, बड़ोदरा, मसूरी या इनमें से कोई नहीं? इसका हम सही जवाब देखेंगे। सही जवाब है ग्वालियर और ओरछा। ग्वालियर और ओरछा 2 शहरों के नाम यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें एवं जितने व्यू हों कम से कम पर व्यू पर लाइक के आधार पर लाइक करें और कमेंट करें। अगर क्या इसमें बढ़ाना है, क्या कुछ करना है, उसके लिए कमेंट करें। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।